हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस में पार्टिसिपल एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी टफ है, समझना उसको मुश्किल है। तो मैंने सोचा इसको एक बार और बता दिया जाए बेहतर ढंग से, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 पे, डे 1 पर, नन फाइनाइट में। नन फाइनाइट जैसा आप सभी को पता है, उसमें इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है और जीरेंड है। तो सबसे पहले पार्टिसिपल पे आते हैं। मैं इसको पढ़ाने से पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ, पार्टिसिपल थोड़ा उलझाऊ है, कंफ्यूजिंग है, समझने में दिक्कतें होती हैं और किन्हीं 10-15 मिनट के वीडियो में आप इसको समझ नहीं सकते हो। इसलिए कम से कम 3-4 वीडियो, 5 वीडियो आप इसको देखोगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी है। लेकिन सबसे पहले मैं डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एक्टिव वॉइस का नियम है वो वर्ब में आईएनजी है। ठीक है, और उसी का जो पैसिव वॉइस है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें क्रिया में, दरअसल क्रिया में कर, करके, हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले, ऐसे कुछ शब्द जो है जुड़े रहते हैं, या कभी कभी ये चीज़ें जुड़ी भी नहीं रहती हैं। ठीक है, और ये यहाँ जो मैं पार्टिसिपल आपको बताने वाला हूँ वो एक मुख्य क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग होगी, वो एक ऐसी क्रिया के रूप में प्रयोग होगी जो मुख्य ना हो, अलग हो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पहले सेंटेंस पे, कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कैसे हम पहचानेंगे पास्ट पार्टिसिपल है। अगर आपको ये लगता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, अगर आपको ये लगता है कि पास्ट पार्टिसिपल है तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और पहचान लगभग यही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, अगर ये पहचान है, ये यहाँ पे ये बॉक्स में आप देख रहे हो, ठीक है, हुआ, हुई, हुए, अगर ये चीज़ें आती हैं तो हमें क्या करना है। देखिए पहले ये सेंटेंस देखिए, मैंने कुछ लोगों को गुफा की दीवार पर एक विचित्र भाषा को पढ़ते हुए पाया। ठीक, तो इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट ये है, ठीक, मैंने, और क्रिया यहाँ पे है पाया। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने किसको पाया था, तो पता चला कुछ लोगों को पाया था, यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया कुछ लोगों को। ठीक, अब बचता क्या है, गुफा की दीवार पर एक विचित्र भाषा को पढ़ते हुए। भाइयों यहाँ पे जो है ये पार्टिसिपल है आपका, पढ़ते हुए। ठीक, ठीक है, तो मैंने पाया, किसको पाया, कुछ लोगों को। अब ये जो पढ़ते हुए ये काम हो रहा है, पढ़ना, ये आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है, यही मेन चीज़ है। अगर मेन चीज़ आप समझ गए तो क्लियरली आप इसको जान जाओगे, और मेन चीज़ नहीं समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कुछ लोगों को गुफा की दीवार पर एक विचित्र भाषा को पढ़ते हुए पाया, किसने पाया, मैंने, ये सब्जेक्ट हो गया, पाया क्रिया हो गई, किसको पाया, कुछ लोगों को। ठीक, अब जो यहाँ पे पार्टिसिपल है, देखो, पढ़ते हुए। ठीक, पढ़ते हुए, ये कौन कर रहा है, अगर इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है तो भाई मेरे इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो देखो ये पढ़ने का काम ये कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग कर रहे हैं तो यानी ऑब्जेक्ट कर रहा है उसको। तो जब ऑब्जेक्ट इस पार्टिसिपल को करेगा तो भैया मेरे इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए, यानी इसको मैंने बनाया। और हाँ, कैसे जानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उस समय तक जब आपने कुछ लोगों को पाया था तो उनकी जो पढ़ने की क्रिया थी वो जारी थी, जारी थी, नहीं जारी थी। जैसे मैंने कुछ लोगों को गुफा की दीवार पर एक विचित्र भाषा को पढ़ते हुए पाया, तो जब हमने पाया था उनको तो वो पढ़ रहे थे ऑलरेडी, वो काम जारी है। तो जारी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर यही काम समाप्त हो गया होता तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता। बाकी नियम लगभग एक का रहेगा। ठीक, तो इसको बनाएं, आई, आई यानी मैंने। अब पहले क्रिया लिखेंगे, पाया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पाना की फाइंड होता है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। आई फाउंड, मैंने पाया।
किसको पाया, कुछ लोगों को, पहले वो चीज़ लिखी जाएगी। सम पीपल, सॉरी कुछ पेन में डिस्टरबेंस है। तो आई फाउंड सम पीपल, मैंने कुछ लोगों को पाया। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है सम पीपल, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट इस पार्टिसिपल के काम को कर रहा है एक्चुअली, तो हमें इसी के बगल लिखना है। और यदि आपको पता चलता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम जारी है तो आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो आई फाउंड सम पीपल रीडिंग, यानी पढ़ते हुए। फिर वो क्या पढ़ रहे थे, एक विचित्र भाषा को पढ़ रहे थे, वो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो, अ स्ट्रेंज, और भाषा की अंग्रेजी होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो आई फाउंड सम पीपल रीडिंग अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब गुफा की दीवार पर की अंग्रेजी ऑन होता है, यहाँ पे ऑन लिख देंगे, ऑन। अब ये लिख दो गुफा की दीवार, तो यहाँ दीवार आगे हो जाएगा, गुफा पीछे हो जाएगी, क्योंकि ऑफ यानी पॉजेसिव केस का ऑफ है, तो इसी तरह बनेगा। दीवार की अंग्रेजी लिखेंगे द वॉल, और फिर यहाँ पर का की अंग्रेजी हमने ऑफ का यूज किया, ऑफ द केव। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल है, अगर वो ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो बस आपको उसे ऑब्जेक्ट के बगल में ही लिखना है, दैट्स ऑल। अगर काम जारी है तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे, अगर काम समाप्त हो गई तो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे काम जारी था, ठीक, तो फिर हमने आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। अब यहाँ देखो, जॉर्ज वाशिंगटन ने बाग में सारे पेड़ों को गिरा हुआ पाया, ठीक। किसने पाया, जॉर्ज वाशिंगटन ने, तो यहाँ पे भैया जी ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब पाया यहाँ पे क्रिया हो गई, क्या इन्होंने पाया है, सारे पेड़ों को, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब रही बात पार्टिसिपल की, यानी गिरा हुआ, तो ये गिरना कौन, ये गिरने वाला काम किसके द्वारा हो रहा है, पेड़ के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट के बाद ही उसको लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन में पेड़ों को पाया था तो उनका गिरना जारी था या समाप्त हो गया, तो पता चला समाप्त हो गया, तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने, पहले इसको हमने लिखा जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक, ये हमने पहले इनका नाम लिखा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक। अब पहले क्रिया लिख दो, पाया, ठीक, पाना की अंग्रेजी होता है फाइंड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, ठीक। जॉर्ज वाशिंगटन फाउंड यानी पाया। फिर उन्होंने क्या पाया था, सारे पेड़ों को, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑल द ट्रीज, ठीक भैया जी। जॉर्ज वाशिंगटन फाउंड ऑल द ट्रीज, और यहाँ पर ये जो सारे पेड़ हैं, इसके गिरने की जो प्रक्रिया है ये सारे पेड़ कर रहे हैं, ठीक, यही गिरे हुए थे, तो इसी के बगल में लिखा जाएगा। ये बहुत महीन बात है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गिरना एक्चुअली समाप्त हो गया है, तो इसका थर्ड फॉर्म हम लिख देना है फॉलन, फॉलन डाउन। अब ये जो आईएनजी फॉर्म लिखे हो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो थर्ड फॉर्म लिखे हो ये पास्ट पार्टिसिपल है, बस यही अंतर है, बाकी दोनों लगभग एक के बनता है, ठीक है, इस सिचुएशन में कि काम को ऑब्जेक्ट कर रहा हो, ठीक। तो जॉर्ज वाशिंगटन फाउंड ऑल द ट्रीज फॉलन डाउन, अब ये लिखा जाएगा बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये तरीका है आपको ऐसे ट्रांसलेशन बनाने का। तो ये हो गया, जॉर्ज वाशिंगटन फाउंड ऑल द ट्रीज फॉलन डाउन इन द गार्डन, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए और देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, ये नियम समझ जाइए, समझ लीजिए, एक छोटा सा रूल है, रूल नंबर 1 समझ लीजिए है ये भाई साहब। इसमें बहुत सारे रूल हैं, सारे पढ़ लोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपनी माता को तेज आवाज़ में पिता से बात करते देखा। कभी कभी ये जो पढ़ते हुए गिरा हुआ, कभी कभी वो चीज़ छुपा रहता है, वो नहीं आता है, फिर भी हमें पहचानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने अपनी माता को तेज आवाज़ में पिताजी से बात करते हुए देखा, किसने देखा, मैंने, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है, देखा क्रिया है, मेन क्रिया है, ठीक है। किसको देखा, तो आपने देखा था अपनी माता जी को, ठीक, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये जो पार्टिसिपल है, बात करते, यहाँ पे हुए छुपा है, वो कभी कभी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हुए, तो एक्चुअली ये काम कौन कर रहा है हमें देखना होता है। अगर पार्टिसिपल की क्रिया ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रही है
तो फिर उसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हो रही है बात, कौन कर रहे हैं, मम्मी जी, तो वही लिखा जाएगा आई। ठीक, आई। अब उसके बाद पहले क्रिया लिखो, देखना की अंग्रेजी होता है सी, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा, आइसा। ठीक, फिर पहले ऑब्जेक्ट लिखो, आइसा मैंने देखा, किसको देखा, अपनी माता को, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, और माता की अंग्रेजी आपको लिखना है मदर, आई सी, आइसा माई मदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के बगल में लिखिए, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा, बात करते हुए। ठीक, तो बात करना आपको यहाँ पे लिखना है, और जब आपने अपनी माता जी को देखा था तो वो काम जारी था, तो जारी था तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर समाप्त हो जाता तो पास्ट पार्टिसिपल है। आई सा माई मदर टॉकिंग, बात करते हुए, किससे वो बात कर रहे थे, पिताजी से, तो उसके लिए टू लग जाएगा, टू द फादर। ठीक भाई जी, आई सा माई मदर टॉकिंग टू फादर, टू द फादर। अब तेज आवाज में, इन ए लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस। तो ये तरीका है आपको पहचानने का। ठीक है, मैंने अपनी माता को तेज आवाज में पिता से बात करते देखा, आई सा माई मदर टॉकिंग टू द फादर इन ए लाउड वॉइस बन गया। तो ये काम देखो ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, बस यही ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो जिसके द्वारा हो रहा है उसके पहले लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको बनाना है। चलो और देखते हैं, वह छत पर बिखरे हुए सभी कांच के टुकड़ों को साफ कर देगी। तो कौन साफ कर देगी, वह सब्जेक्ट है, साफ कर देगी ये वर्ब ऑफ एक्शन है, यानी क्रिया है मेन। किसको साफ कर देगी, सभी कांच के टुकड़ों को भैया जी। ठीक ठीक, सभी कांच के टुकड़ों को। तो अब ये देखना है कि ये पार्टिसिपल है बिखरे हुए, है ना, तो ये बिखरना इसका जारी नहीं है, समाप्त हो गया है, बिखरे हुए तो बिखर चुके हैं भैया, समाप्त हो चुका है, तो समाप्त हो चुका है तो पक्का है पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। लेकिन ये किया किसके द्वारा जा रहा है, बिखरे हुए, मतलब कांच के, बिखरना कांच के टुकड़ों को प्रभावित कर रहा है, मतलब ये जो बिखरना काम है ये कांच के टुकड़ों के द्वारा हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हमें ऑब्जेक्ट के बाद ही ये लिखना है, बिखरे हुए। पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, वह यानी सी, कोई लड़की है तो सी लिखेंगे, सफाई वफाई लड़कियां ही करती हैं। अब इसके साथ सहायक क्रिया आपने विल लिखा, सी विल। अब साफ कर देगी, पहले आपको क्रिया लिखना है। ठीक, क्लीन, माफ करिएगा थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है। सी विल क्लीन, वो साफ कर देगी, क्या साफ कर देगी, सभी कांच के टुकड़ों को। तो यहाँ पे देखो जो का आ गया ना, पहले टुकड़ों लिखेंगे, क्लीन ऑल पीसेज, यानी टुकड़े, पीसेज ऑफ ग्लास। ठीक, तो ये हमने सब्जेक्ट लिखा, सी विल क्लीन, वो साफ कर देगी, क्या साफ करेगी, सभी कांच के टुकड़ों को, ऑल पीसेज ऑफ ग्लास। अब देखो बिखरे हुए, तो ये कांच के टुकड़े के द्वारा ही बिखरना वाला काम हुआ है ना, तो पहले हमें यही लिखना है, बिखरे हुए, इसी के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद। काम समाप्त हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमने यहाँ पे स्कैटर्ड लिख देना है, डिस्पर्स लिखना है, बिखरना की अंग्रेजी। अब ये लिखेंगे छत पर, ऑन द रूफ, क्योंकि जो छत पर आया है ये इसी के लिए है, इसी से संबंधित है, बिखरना के लिए। तो हमने इसको बनाया, सी विल क्लीन ऑल द पीसेज ऑफ ग्लास स्कैटर्ड ऑन द रूफ। इस तरह से आपको बनाना है और अच्छे से आप इसको जान जाओगे अगर थोड़ा इस रूल को फॉलो करते हो तो, लेकिन इतने रूल नहीं है, बहुत सारे रूल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने एक मित्र को सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा पिटते हुए देखा। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। देखो पढ़ते हुए कौन पढ़ रहा था, कुछ लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो गिरा हुआ, कौन गिरा था, पेड़ गिरे थे। बात करते हुए कौन बात कर रहा था, माता जी बात कर रही थी। और यहाँ पर बिखरा था, कौन बिखरा था, सभी कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, ये क्रिया है। लेकिन कभी कभी वो जो पार्टिसिपल की क्रिया है वो किसी दूसरे के द्वारा होती है, तब ऐसी सिचुएशन में उसको पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, तो कल यानी आपने लिखा एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे। फिर पहले सब्जेक्ट लिखो, यानी मैंने आई। ठीक, आई। फिर देखना की अंग्रेजी होता है सा। ठीक है भैया जी, सा।
देखा, किसको देखा? अपने एक मित्र को। इसकी अंग्रेजी होती है वन ऑफ माई फ्रेंड। भाई कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। यस्टरडे आई सा वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने अपने एक मित्र को देखा, ठीक, वन ऑफ माई फ्रेंड। अब ये देखो, सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा पिटते हुए, तो ये पैसिव वॉइस है, पिटते हुए, ये लोगों के द्वारा पिट रहे थे, तो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको। यही ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि पिटते हुए जो काम है वो लोग, ये मित्र के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है मित्र, तो ऑब्जेक्ट के बगल में लिखा जाएगा। बीइंग, पिटना की अंग्रेजी बीटन होता है, बीटन लिख दिया जाएगा। यस्टरडे आई सा वन ऑफ माई फ्रेंड बीइंग बीटन, यानी पिटते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब सड़क पर ये लिख दो, ऑन द रोड, नहीं, पहले ये लिखा जाएगा कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि ये द्वारा आ गया है तो फिर यही लिखा जाएगा बाय सम पीपल, ठीक है। तब हम ये लिखेंगे सड़क पर, ऑन द रोड। ये आपका सेंटेंस बन गया। कल मैंने अपने एक मित्र को सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा पिटते हुए देखा। यस्टरडे आई सा वन ऑफ माई फ्रेंड बीइंग बीटन बाय सम पीपल ऑन द रोड। इस तरह से आपको बनाना है भाई साहब। चलिए देखते हैं। लेंचो ने आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदों की सराहना की और उनकी तुलना नए सिक्कों से की। तो किसने सराहना की है? लेंचो ने, ये सब्जेक्ट हो गया। सराहना की, ये मेन वर्ब हो गई। किस चीज़ की सराहना किया इन्होंने? वर्षा की बूंदों का, ठीक है। अब ये जो पार्टिसिपल है गिरती हुई, ये जारी है, जब सराहना की थी तो गिरना जारी था, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये गिरना किसके द्वारा हो रहा है? वर्षा की बूंदों के द्वारा, तो उसी के बगल में लिखा जाएगा। यानी जब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का काम ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखा लेंचो, ठीक, फिर आपने क्रिया लिखी सराहना की, एप्रिशिएट या एडमायर। मीनिंग बहुत याद होना चाहिए अंग्रेजी में। लेंचो एडमायर्ड, यानी सराहना की, किसकी सराहना की? वर्षा की बूंदों को, यानी रेन ड्रॉप्स, मतलब वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, ये बन गया। लेंचो एडमायर्ड द रेन ड्रॉप्स, ठीक है, द रेन ड्रॉप्स। अब आकाश से गिरती हुई, तो ये गिरना जारी है, ठीक, तो जब जारी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। अब अगर यही काम किसी दूसरे के द्वारा होता तो ये पैसिव वॉइस हो जाती है। तो लेंचो एडमायर्ड द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, आकाश से, फ्रॉम द स्काई, बन गया। फिर एंड यहाँ पे लगाए, उनकी तुलना नए सिक्कों से की, किसने की? लेंचो ने, वो लिखा नहीं, लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अरे ये सॉरी, पहले क्रिया लिखेंगे, तुलना की। तुलना की अंग्रेजी कंपेयर होता है। कंपेयर्ड, किसकी तुलना की? कंपेयर्ड यानी किसकी तुलना की? उनकी, यानी देम। तब हम ये लिखेंगे नए सिक्कों से, कंपेयर के साथ टू लगता है, टू न्यू कॉइन्स, ये इस तरह बनाएंगे। तो लेंचो एडमायर्ड द रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड कंपेयर्ड देम टू न्यू कॉइन्स, ठीक है। एक पैसिव वॉइस में आपको और बताता हूँ। मैंने बाजार में बिक रहे किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने की इच्छा नहीं की। किसने नहीं इच्छा की? मैंने, ठीक। फिर ये क्रिया हो गई, वर्ब ऑफ एक्शन है, इच्छा की, इच्छा करना क्रिया हो गई, ठीक है। बाजार में बिक रहे किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने की, इच्छा की किस चीज़ की? लेने की, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। फिर किसको लेने की? क्या लेने की? खाद्य पदार्थ को, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपल है बिक रहे, किसी, ये लेने की किस चीज़ की इच्छा की है? किसी भी खाद्य पदार्थ, ये पूरा ऑब्जेक्ट है भैया जी, ठीक है। अब बाजार में बिक रहे हैं तो कौन बेच रहा था उसको? बेचने का काम ये तो नहीं कर रहा है खाद्य पदार्थ, हाँ बिक जरूर रहा है, मतलब दूसरे के द्वारा बिक रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जो क्रिया है पार्टिसिपल की, इसको करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है इसको ये नहीं पता है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो आई, ठीक। अब इच्छा नहीं कि, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड नॉट लगाना है, आई डिड नॉट। अब क्रिया है इच्छा करना, तो इच्छा करना की अंग्रेजी होता है विश, आई डिड नॉट विश। किस चीज़ की इच्छा की? लेने की। लेने की अंग्रेजी वैसे परचेज लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई डिड नॉट विश टू परचेज, किस चीज़ की लेने की इच्छा की? किसी भी खाद्य पदार्थ को, एनी
फूड स्टफ, फूड स्टफ मतलब होता है खाद्य पदार्थ। आई डिड नॉट विश टू परचेज एनी फूड स्टफ या एनी ऑफ द फूड स्टफ्स। अब बाजार में बिक रहे हैं तो बेचने वाला काम कोई दूसरा कर रहा है, हालांकि उसका उल्लेख है नहीं यहाँ पे, फिर भी वो दूसरा कोई कर रहा है तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे बीइंग। बिकना के सेल, उसका थर्ड फॉर्म सोल्ड। अभी लिखा जाएगा बाजार में इन द मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है भैया। आपको कम से कम 5-6 दिन 7 दिन अच्छे से समझना होगा, उसके बाद आप इसको जान पाएंगे। तो मैंने बाजार में बिक रहे किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने की इच्छा नहीं की। आई डिड नॉट विश टू परचेज एनी फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। ये चीज़ कम से कम आप 5 से 7 दिन पढ़िए, उसके बाद क्लियरली मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपको पार्टिसिपल एकदम समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आपको कम से कम 5-7 वीडियो इस पार्टिसिपल पर देखना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा आया है, अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे डायरेक्ट कमेंट करें या डायरेक्ट मेरे निजी नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप पर आकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।